आपको कुछ ऐसा लगा कि अभी मुझे कुछ समय और मिलता तो क्या काम और करते यहाँ के? बताइए, बाड़ी के कुछ यादगार पल बताइए जो आपको यहाँ से जाने के बाद भी याद रहे। एक सवाल और सर आपसे करूंगा, बाड़ी की राजनीति ने आपको यहाँ पर कितना दखल अंदाजी करी? क्योंकि तहे दिल से धन्यवाद। बाड़ी की जनता के लिए क्या अपील रहेगी आगे के लिए आप? बाड़ी की जनता के लिए सर सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानेंगे अपने कार्यकाल के दौरान? यहाँ मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी चुनौती का क्या सामना करना पड़ा आपको बाड़ी में रहकर? बाड़ी का जो नुकसान होगा बाड़ी को, उसकी भरपाई मुझे नहीं लग रहा कि निकट भविष्य में होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक और मैं हूं बाड़ी से मलिक इमरान खान। आज बाड़ी के विद्युत विभाग के एक्सीएन का स्थानांतरण उज्जैन किया गया है। कई माह का कार्यकाल रहा है इनका। इनसे बात करते हैं बाड़ी में रहकर कैसा लगा, कुछ खट्टी मीठी क्या यादें रही। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाड़ी की जनता बहुत अच्छी है। इन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया, चाहे विद्युत कनेक्शन लेने का समय हो या विद्युत चोरी रुकवाने में इनका योगदान पूरा रहा। हमारे साथ जनता के लिए बहुत बहुत दिल में जो जगह लेके जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानेंगे अपने कार्यकाल के दौरान? यहाँ मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, यहाँ पर 104% रेवेन्यू रिकवरी हुई, जो कि एक ऐतिहासिक कीर्तिमान रहा है। बाड़ी में आज तक नहीं हुई। इस पूरी जो कीर्तिमान का श्रेय मेरी टीम को जाता है। मेरी टीम में बाड़ी, बसेड़ी, सैपू और सरमथरा की सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी कर्मचारी और मिनिस्ट्री स्टाफ सभी ने कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया और उसी सहयोग का आज ये परिणाम है कि बाड़ी को केवल बाड़ी नहीं जानता, जयपुर डिस्कॉम में बाड़ी डिवीज़न प्रथम स्थान पर है। मेरे को बहुत खुशी होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कीर्तिमान आगे भी इसी तरह कायम रहे। सर सबसे बड़ी चुनौती का क्या सामना करना पड़ा आपको बाड़ी में रहकर? बाड़ी का जो नाम लोग कहते थे, बाड़ी डिस्टर्ब है, ऐसे कोई चुनौती नहीं थी। लोगों ने मेरे को बहुत सहयोग किया, मैं उनका शुक्रियागुजार हूँ। उनके लिए तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं थी। मैं जहाँ भी रहा 100% रिकवरी मेरे लिए एक कॉमन चीज़ होती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि बाड़ी में रिकवरी नहीं आएगी। बाड़ी हो, सांगौद हो, सुल्तानपुर हो या डग हो, इन सब डिवीज़नों में मैंने काम किया है। बहुत डिफ़िकल्ट सब डिवीज़न थे, परंतु रिकवरी 100% लक्ष्मी जी की कृपा होती है कि अपने आप ही आ जाती है। आपको कुछ ऐसा लगा कि अभी मुझे कुछ समय और मिलता तो क्या काम और करते यहाँ के लिए? यदि मेरे को कुछ समय मिलता तो मैं बाड़ी की विद्युत व्यवस्था में बहुत सुधार करता। मेरी इच्छा थी कि बाड़ी में 220 kV GSS मेरे द्वारा, मेरे कागज़ से जो कागज़ पत्रावली भेजी हुई है उसके द्वारा मेरे कार्यकाल में स्वीकृति प्रदान हो। वैसे आने वाले समय में 220 की स्वीकृति आ जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाड़ी और बसेड़ी में 132 kV GSS में पहले 50 MVA की कैपेसिटी थी। मैंने इसको संज्ञान में लिया। अभी दोनों जगह 25 MVA के दो ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी। किसानों की विद्युत आपूर्ति के लिए क्या कहना होगा? किसानों के लिए हमने दिन में 2 ब्लॉक, जो हमारी सरकार की इच्छा थी, उसमें हम 2 ब्लॉक में ही सप्लाई देंगे आने वाले समय में। और यहाँ के किसान बहुत अच्छे हैं, समय पर बिल जमा कराते हैं और बाड़ी क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी है। उसको तहे दिल से धन्यवाद। मेरी डिस्कॉम टीम को तहे दिल से धन्यवाद। बाड़ी, बसेड़ी और सैपू के जो सरमथरा के जो सहायक अभियंता थे, उनकी टीम थी, उनमें जो जज्बा था वो 100 मोटिव थे। मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खुद ही रिजल्ट ओरिएंटेड थे और उन्हीं के योगदान के कारण बाड़ी डिवीज़न ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए उनके चारों सहायक अभियंताओं और उनकी टीम के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। जय भारत, बंसी वारे की जय। बाड़ी की जनता और विभाग के कर्मचारियों के लिए क्या संदेश है आपका? बाड़ी और यहाँ की जनता, देखो ट्रांसफ़र होते रहते हैं परंतु रिश्ते दूर नहीं होते। मन में सभी की शुभकामनाएं और दुआएं लेके जा रहा हूँ। उनकी दुआएं मेरे लिए मेरा जीवन आगे सफल बनाएंगी। और कभी भी कोई ज़रूरत पड़े बाड़ी या मेरे स्टाफ को तो मेरा नंबर है, उस पर मेरे को कभी कॉल कर सकते हैं। मैं 24 आवर उनके साथ खड़ा रहूँगा। बाड़ी छोड़ते टाइम आपको कौन सी यादें सताएंगी वो बताइए। बाड़ी के कुछ यादगार पल बताइए जो आपको यहाँ से जाने के बाद भी याद रहे। बाड़ी के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर एक तूफान आया था, 600 पोल धराशायी हुए थे, फिर भी लोगों का धैर्य बहुत अच्छा था। कभी उन्होंने नहीं कहा कि साहब कब लाइट आएगी, कब लाइट आएगी। मैं उस धैर्य के लिए, उनके पेशेंस के लिए तहे दिल से सलाम करता हूँ कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाड़ी की। एक सवाल और सर आपसे करूंगा, बाड़ी की राजनीति ने आपको यहाँ पर कितना दखल अंदाजी करी? क्योंकि एक पूर्व एक वर्तमान दोनों ही थे, तो किसका सुनना है किसका नहीं सुनना है? किसानों के क्षेत्र का हो, किसानों में पानी का हो, ट्रांसफार्मर, लट्ठे वगैरह कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, इसको लेके बताएं आप। सर मैं ये बता दूं, मैं जहाँ भी स्थापित रहा, राजनीति मेरे जीवन में कभी भी आड़े नहीं आई। क्योंकि जो भी कागज़ मेरे सामने आता था,
मैं उस कागज़ को या उस काश्तकार को राजनीति के दरवाजे पर जाने ही नहीं देता था। उसका समाधान मैं पहले ही कर देता था। इसलिए मेरे कार्यकाल में राजनीति कभी भी आड़े नहीं आई। किसी भी राजनेता का किसी कार्य के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं आया, क्योंकि मैं राज्य कार्य पर स्वीकृति घंटे या आधे घंटे में दे देता था। इसलिए राजनेताओं के द्वारा मेरे को कभी परेशान नहीं किया गया। हर समय उनका सहयोगी रहा। वो खुद भी कहीं मेरे को मिलते थे तो मेरी कार्यशैली के लिए अप्रिशिएट करते थे, और जनता ने बहुत सहयोग किया। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो भी जनता के सामने तस्वीर प्रकट करी थी वो उन्होंने ही करी थी। मैं इतना कोई योग्य नहीं हूँ, इतना कोई मतलब नहीं था जो मैंने बाड़ी के रिजल्ट दिए, परंतु मीडिया ने लोगों के सामने एक अच्छी तस्वीर रखी कि अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह का कार्यकाल बहुत अच्छा है। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फर्स्ट इंडिया, फर्स्ट ट्रैक हो या भास्कर हो या राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर हो, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बाड़ी की जनता के लिए क्या अपील रहेगी आगे के लिए आप? बाड़ी की जनता के लिए यदि मेरे से कोई ज़रूरत पड़े, मैं ये चाहता हूँ यहाँ 220 बने, धौलपुर में 400 बने, जिससे विद्युत व्यवस्था और अच्छी हो। बाड़ी की जनता खुश रहे, प्रसन्न रहे और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, यही मेरी शुभकामना। तो आप देख सकते हैं पूरी बेबाकी से बिल्कुल खुल के सारे सवालों का जवाब दिया है। और हमारे साथ विद्युत विभाग के एएन साहब आईडी मीणा भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इनके स्थानांतरण को लेकर उनका क्या कहना है। क्या कहना है सर आप सर के स्थानांतरण? सर साहब की स्थानांतरण से बाड़ी सब डिवीज़न और बाड़ी डिवीज़न दोनों को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि साहब के कार्यकाल में जो काम हुए उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। यानी साहब के ट्रांसफ़र के जो नुकसान होगा बाड़ी को, उसकी भरपाई मुझे नहीं लग रहा कि निकट भविष्य में होने वाली है। फिलहाल आपको ये जिम्मेदारी संभालनी होगी कुछ दिन के लिए, जब तक कि नए अधिकारी नहीं आ जाते हैं। किस तरह से संभालेंगे, क्या होगा, कैसे? नहीं, मैं आपने देखा होगा, वैसे मेरी कार्यशैली में मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निगम के हित में काम करता हूँ। तो आगे भी मेरी तो वही प्रक्रिया रहेगी। मैं बाड़ी और डिवीज़न जब तक नेक्स्ट कोई अधिकारी नहीं आते हैं। आपके व्यवहार के लिए क्या कहना चाहेंगे? साहब का व्यवहार बहुत अच्छा रहा, अति उत्तम रहा। साहब बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए देख सकते हैं, ये थे विद्युत विभाग के एएन आईडी मीणा और एक्सईएन, जिनका अभी हाल ही में स्थानांतरण हुआ है, गोविंद सिंह जी। इनका स्थानांतरण उच्चयन हुआ है। पूरे सवालों के जवाब दिए हैं, बेबाकी से दिए हैं। बाड़ी से फर्स्ट ट्रैक न्यूज़ के लिए मलिक इमरान खान, सहयोगी अंकित के साथ। एक्सईएन साहब के स्थानांतरण को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? सर, एक्सईएन साहब के जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके लिए मैं तो ये कहूँगा, हालांकि हर कोई आदमी चाहता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो, अपनी जगह हो, हालांकि इनके घर पे न होकर उच्चयन कर दिया गया है, फिर भी अच्छी जगह उच्चयन। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सर ने जो हमें सपोर्ट किया, जो एक इंजीनियरों को टीम बनाकर वर्क किया, उसी प्रकार से जहाँ भी जाएँ वहाँ एक टीम भावना और से काम करें। और जिस प्रकार बाड़ी में उन्होंने नाम रोशन किया पूरे राजस्थान में, उसी प्रकार उच्चयन का भी नाम रोशन करें।